हेलो, वेलकम गाइस। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। देखिए, आपके कार्मिक लोग जो है उनके बीच में आपके बारे में हाकार हो रहा है। यानी वो लोग जो है आपका नाम सुनते ही उनका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति को इन्होंने तोड़ना चाहा, जिस व्यक्ति पर ये हंसे, वह व्यक्ति उनको रुला रहा है। उन्होंने सोचा तक नहीं था कि आप इस तरह बदल जाओगे कि फिर हमें पछताना पड़े। देखिए, समाज में लोग क्या करते हैं, आप उन्हें क्या दे सकते हो उसी के हिसाब से आपको वैल्यू ट्रीट करते हैं। उन्होंने आपको समझा था कि आप ये इसका सब कुछ खत्म हो चुका है, आप ये जिंदा यानी वो फिर से उठ नहीं सकता है, आप ये मरा हुआ है, ऐसा आपके कार्मिक लोगों को लगा। लेकिन इनको मालूम नहीं था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। आपने दो कदम क्या पीछे ले लिए, ये अपने आप को शेर मान बैठे। कार्मिक लोग जो है आपके अभी पछता रहे हैं, क्योंकि अब आप उन्हें अपने लाइफ में जगह नहीं दोगे। उन्होंने सारी हरकतें ऐसी की है जो उन्हें कभी करनी नहीं चाहिए थी। आपके सामने यूनिवर्स ने आपको दिखा दिया है कि ये लोग देख, जिस पर तू विश्वास करता था, तुझे लगता था कि ये तेरे अपने हैं, ये तुझे सिर्फ खाने के लिए बैठे थे, तुझे लोचने के लिए बैठे थे, तेरा बस इस्तेमाल करने के लिए लोग जो है ये आपके साथ थे। लेकिन जब इस्तेमाल आपका नहीं किया जा सकता या आपसे कुछ नहीं मिल सकता, तो एक कार्मिक लोग जो है आपको दबाते हैं, आपको वो सब हरकतें करते हैं जो उन्होंने की नहीं थी, और एक बार भी सोचते नहीं है कि आपको कितना इमोशनली हर्ट हो रहा है। लेकिन जिसका खुदा होता है मेरे भाई, उसको हर्ट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जब आपने खामोशी मेंटेन की, एकदम से खामोश हो गए, भाई अपना तो कोई नहीं है, आपने चलेगी भी नहीं, क्योंकि आप अंदर से हिल चुके थे, आपकी फट पड़ी थी भाई। कितने लोग मेरे अगेंस्ट है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। उसी टाइम आपने समर्पण कर दिया प्रभु को। और जिस एक बार प्रभु किसी का हाथ थामते हैं, तो जो दर्द दे रहा है उसका भी टाइम आता है, और वही आपके हेटर्स का टाइम, आपके कार्मिक लोगों का टाइम अब आ चुका है। तो टैरो के जरिए जानेंगे और क्या आपके कार्मिक लोगों की लाइफ में हलचल मच गई है। आपके कार्मिक लोग अब ऐसा उनके साथ क्या हो रहा है जिसकी उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है आपकी वजह से। देखिए, जहां आप जाओगे ना, वहां की परिस्थिति बदल जाएगी, वहां का एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, वहां के लोग बदल जाएंगे, वहां के लोग आपको देखकर चिढ़ जाएंगे। उन लोगों में शांति नहीं होगी, पर आपके दिल में शांति होगी, आपके दिमाग में सुकून होगा, आपका शरीर एकदम शांत, स्थिर और अडिग रहेगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। 4 ऑफ वॉन्ड के अंदर जाइए, 2 ऑफ पेंटिकल के अंदर जाइए। कार्मिक लोग तो वही बहुत जगलिंग में है। कार्मिक लोगों का तो आपने भांडा फोड़ दिया है। 8 ऑफ पेंटिकल क्या कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड। आपको रीडिंग देखते ही मजा आ जाएगा। कार्मिक लोगों ने किया ही ऐसा कुछ, आप जब झेलना पड़ रहा है तो उनको आपकी याद आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपके लिए कार्ड आया है। सभी कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए 2 पॉजिटिव, आपके हेटर्स के लिए 2 नेगेटिव आए। और देखते हैं क्या आता है। ओ द स्टार, आपकी चमक को तो कोई छू भी नहीं सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल के अंदर जाइए, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के अंदर जाइए, 10 ऑफ पेंटिकल के अंदर जाइए, 10 ऑफ वैंड के अंदर जाइए। 10 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड के अंदर जाइए, देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस। देखिए, आपने
यहाँ पर मुझे और कार्ड दिख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा साइन यहाँ पर अर्थ साइन आया है। ठीक है, अर्थ साइन जो लिब्रा साइन है, एक्वेरियस है, कैंसर है, पाइसिस, जेमिनी, इन राशियों के लिए विशेष रीडिंग है। और ये किसी जोड़े साइन के लिए पर्टिकुलर नहीं है, हर किसी के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो राशि आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी राशि बहुत कम है। ठीक है, जो भी है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्मिक लोग यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल पहला, और यहाँ पर फोर ऑफ वैंड की तरफ आई है। ये दो कार्ड्स मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो, इनको लगता था आपके लाइफ में कभी खुशी या दस्तक नहीं देगी, या आप को जो चाहिए वो कभी नहीं मिल सकता है, लेकिन आप तो उससे भी बेहतर आप काम कर रहे हैं। उससे बेहतर आपके लाइफ में उनको दिखाई दे रहा है कि आपके पास सब कुछ है, ऐसी उनको वाइब जा रही है आपकी ओरा से। आपके पास सबसे बड़ी मन की शांति और स्वास्थ्य है। यही उनके लिए सबसे बड़ा जाल बन चुका है कि हमारे पास हम इतना कुछ कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन ये व्यक्ति अपना काम में व्यस्त है, अपने आप को स्टेबल बनाने पर लगा हुआ है, अपने आप को फिर से गढ़ रहा है, अपने आप को फिर से बना रहा है। ये आपके हेटर्स, आपके कार्मिक एनर्जी देख रही है। जितना ये अपने लाइफ में आपको दबाने की इन्होंने कोशिश की है, जितना आपको तोड़ने की कोशिश की है, ये इनको पता है। इनके ये मन में बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है कि यार हमने क्या किया, लेकिन ये इंसान जो है ये हद से ज्यादा चालाक निकला और हद से ज्यादा प्रैक्टिकल निकला। आपको पता है ये कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अफवाहें फैलाना, बस आपके बारे में बातें एक दूसरे को बताना और कुछ ना कुछ कांड करके आपको गिराना, ये वाली एनर्जी थी। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, और एंजॉय कर रहे हो लाइफ में। आपको पता है मुझे जहां जाना है, मुझे जो करना है और मेरे लाइफ में होकर रहेगा, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हेटर्स आपकी इसी वजह से तो परेशान है। देखिए इनकी उदासी, निराशा, रिग्रेट, जगलिंग कर रहे हैं भाई आपके लाइफ में। इनको लग रहा था कि आप कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। आप खड़े नहीं हो गए, आप पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुके हो। यहाँ पर जो व्यक्ति शांत रहकर वह दूसरों का सब तमाशा देखता है, वह व्यक्ति किसी भी चीज से बहुत खतरनाक होता है। देखिए जिसको तोड़ा वो अगर टूट कर भी अपने ऊपर काम करके अपने आप को फिर से वापस बढ़ाकर सबके सामने प्रकट हो जाता है, तो फिर सामने वाले व्यक्ति कहीं के नहीं रहते। एक तो उनके लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, दूसरा इमोशनली ट्रैप में जाते हैं, यानी उनके भावनाएं उन्हें ही खा लेती है। यहाँ पर निराशा की एनर्जी आई है। आपके जो हेटर से पूरी तरह से अपने भावनाओं के गुलाम, यानी आपके कंट्रोल में आ गए हैं कि उनको पता ही नहीं है इन्होंने जो किया। आपने तो उन्हें माफ कर दिया, आपने तो उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, आपको पता है। लेकिन ये व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं है, इन व्यक्ति को अपने सवालों के जवाब नहीं है। अगर ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, हम ऐसा कर रहे हैं तो ये और तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इनका क्वेश्चन इनके पास जवाब ही नहीं है। जब आधा अधूरा क्वेश्चन किसी के माइंड में चलता है तो उसे खा जाता है अंदर ही अंदर। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप कुछ करोगे भी नहीं, लेकिन उनको लगता है कि आप कब इनके ऊपर वार करोगे, कब इनको आप उनकी औकात दिखाओगे, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई यहाँ पर और एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। पूरी तरह से आप भ्रम में हैं।
पूरी तरह से ये बन चुके हैं सभी लोग जो है, ये अपने डर में है, आपके डर में है कि इनको अदृश्य डर है, अदृश्य डर। यानी कि हमने जो किया है कहीं हमारे ऊपर, हमारे करियर पर, हमारे बच्चों पर इसका असर ना हो जाए, इसको बार बार लगना टीना पेंटिंग के अंदर। हमारा हंसता खेलता परिवार कहीं इसकी वजह से बर्बाद ना हो जाए, आपकी वजह से। ऐसी एक घटिया सोच है भाई, ठीक है। इनकी आंखों पर पट्टी है, इनको पता नहीं है, देखते नहीं है साफ साफ। इनको लगता है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही दूसरा करता है। आपको कुछ करने की जरूरत है, इतने लोग आपसे डरे हुए हैं क्योंकि आपने बाजी पलट दी है। आप अपने मेंटल कंफ्यूजन से बाहर आए हो कि मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं सब कुछ पा सकता हूँ, कर सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है। आपका साहस, आपकी शक्ति, आपने कभी बहस नहीं की, ना किसी को जवाब दिया, ना किसी के बारे में सोचा। जो करना है करने दो, मेरा कोई कर्म होगा जो मुझे मेरे पास आया है वापस लौट कर वो मुझे उसे भुगतना पड़ेगा, ये थी आपकी एनर्जी थी। तो आपने वो सब कुछ सहा, आपने डर को मारा, डर को फेस किया, कार्मिक लोगों को फेस किया। आपने ठान लिया भाई ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर रहे हैं, मैं इनके साथ कुछ भी करूंगा, आप मुझे किसी का लेना देना नहीं है, ना डरूंगा ना झुकूंगा। तब इनका डर आप स्थायी बन चुका है कि भाई हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारा बहाना फूट ना जाए, इसकी वजह से ना हमारी लाइफ में रुकावट ना आए। आपका आत्मविश्वास यहाँ पर देखिए, आपका आत्मविश्वास, आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर का सुकून, और आप किसी की फिक्र नहीं करते हो, ना किसी के बारे में सोचते हो, ना किसी की राय के आप मोहताज हो। यहाँ पर ना आप किसी का बर्डन लेते हो, ना किसी को आप समझाते हो ऐसा मत करो वैसा मत करो, जो करना है वो करो। फिर भी मैं अपने पैरों पर, अपने दम पर खड़ा रहूंगा और तुम्हें तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगा। ये वाली एनर्जी आपके हेटर को प्रेशर में ला रही है। इनको क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा है। इनके मन में हलचल पैदा आपने कर दी है। कार्मिक लोग तभी डरते हैं जब आप डरना बंद कर देते हो। यह आप सब उल्टा हो चुका है। लो प्रेशर, ठीक है। देखिए न्याय जब होता है तो बहुत गहरा होता है, और गहरा न्याय होता है तो व्यक्ति को क्या करूं क्या नहीं करूं, हाय हाय तौबा तौबा, भगवान दिखता है, ठीक है। फिर सब याद आता है, भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन बहुत जोर की लगती है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है यहाँ पर, और द स्टार की एनर्जी है। सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में ही है। मैं आपको शब्द में बता नहीं सकता हूँ कितना बड़ा चेंज है। देखिए आपने अपनी अच्छाई, ठीक है, अपनी चमक, अपनी पॉजिटिविटी, और आप जो हो वैसे ही आप अभी तक रहे हो। इन्होंने आपको, जब आपने अपने अपने अंदर बदलाव लाना स्टार्ट किया था, आपने जो बुरी आदतें आपने छोड़ी, बहुत तेजी से आपके ऊपर, आपने अपने ऊपर काम किया। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, यानी आपने किसी की परवाह नहीं की कि मुझे ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा। समाज में लोग अगर कोई कुछ बोलता है, कोई अफवाह फैलाता है या कुछ टॉन्ट मारता है तो वही कि वही अपना काम छोड़ देते हैं। लेकिन उसे पता नहीं होता है जो चीज आपको चैलेंज देती है वही चीज आपको चेंज करती है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी अंदर की जो कमियां थी उसको एक्सेप्ट किया, उस पर काम किया, और यही चमक दूसरों को चूबने लगी। जैसे जैसे आप अपनी रफ्तार को आपने कम नहीं किया, खामोशी से आप चलते रहे, ठीक है, और आपकी जो किया वो सबके सामने सबको दिख रहा है कि इसने जो हमने रोका इसे, लेकिन जिस वजह से रोका वह व्यक्ति अब हमारे सामने वही काम में एक्सपर्ट बन रहा है, वही काम इसे पैसा दे रहा है, वही काम इसे इंडिपेंडेंट दे रहा है। उसी वजह से हम इस जाल में फंस चुके हैं। आपके जो सभी हेटर्स हैं डेविड एनर्जी में,
कहीं हमारी इज्जत ना चली जाए, कहीं हमारे आगे ना चले जाए, कहीं हमारे आगे निकल ना जाए पैसों से, नाम से, हर एक चीज से आप इनसे बेहतर ना हो जाए, इनका डर इन्हें सता रहा है। क्योंकि आप उन्हें भाव नहीं दे रहे हो, इज्जत नहीं दे रहे हो, उनको इनको आपने इन कार्मिक लोगों को आपने पैरों के नीचे अपनी जगह दी। आप सिर पर किसी को बैठने नहीं दे रहे हो, खामोशी से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपकी खामोशी बहुत ताकतवर है। गाइस, ये रीडिंग आपको कैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कार्मिकों के दिल में हलचल आपने मचा दी है। कार्मिक चाहकर भी आपके साथ कुछ अन्याय नहीं कर सकते, और किया भी तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। धन्यवाद।